भिवंडी के अंजुरफाड़ा क्षेत्र के ओसवालवाड़ी में समाज सेवक यश सत्यवान पाटिल ने हाल ही में क्षेत्र का दौरा कर वहां की सड़क स्थिति, गटर, चेंबर और जमा हुई मिट्टी का निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि पहले जिन समस्याओं को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई थी उनमें से केवल कुछ ही कार्य पूरे किए गए हैं और जबकि बाकी काम अभी भी अधूरे हैं। समाज सेवक यश पाटिल ने कहा कि पहले के वीडियो और शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने थोड़ी बहुत कार्रवाई की है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा मात्र है। सड़क पर अभी भी बड़े बड़े गड्ढे हैं और गटर चेंबर खुले पड़े हैं, जिससे बारिश के दिनों में नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें, ओसवालवाड़ी के स्थानीय नागरिकों ने भी यश पाटिल के सामने अपनी समस्याएं रखी और बताया कि बरसात शुरू होते ही स्थिति और बदतर हो जाती है और जिनके कारण उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी अधूरे कार्य पूरे किए जाएं और सड़क व गटर व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। समाज सेवक यश पाटिल ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो वह जन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इस दौरान समाज सेवक यश पाटिल ने क्या कुछ कहा, देखिए विशेष खबर में। ओसवालवाड़ी में जो काम अटका पड़ा है या फिर जो मंद गति से काम चल रहा है, उस बारे में लोगों को जो तकलीफ हो रही है, उस बारे में एक वीडियो बनाया था मैंने। उस वीडियो पे एक ही कहना चाहूंगा कि लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया या लोगों ने जो प्रतिक्रियाएं दी उसके ऊपर, उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और लोगों को यही कहना चाहूंगा, जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक ये इनका हल नहीं मिलेगा आपको। अभी हम सलासर बिल्डिंग के यहाँ पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे ये भरनी की गई है। 1 साल से ये डंपिंग किया गया है, कहाँ से आया, क्यों आया, किसी को पता नहीं और इसका निवारण कब मिलेगा ये भी पता नहीं। आगे का रोड जैसे ही वो पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था कि कल्पतरू चौक से मुनीश्वर चौक तक लोग एक नाले से जा रहे हो, यहाँ पर भी सेम हालत है। सब गाड़ियां एक ही नाले से जा रही है, बाजू से जाने के लिए रास्ता ठीक से है नहीं, ना भरनी करके दी है ना डागडूजी करके दी है। सामने वालों ने जो अभी 3 दिन पहले वीडियो आया था उसमें सामने वालों ने कहा कि हम यहाँ पे 15 साल से रह रहे, तो उनको भी यही बात कहना चाहूंगा कि मैं भी यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ और समाज के प्रति आपका कितना योगदान रहेगा मुझे पता नहीं, पर हमारे खानदान का, मेरे पिताजी एपीएमसी के डायरेक्टर थे, मेरे मामा मनोज मात्रे साहब 15 साल नगर सेवक थे, मेरी मामी वैशाली मनोज मात्रे वो भी नगर सेविका है और मेरे मामा माननीय सुरेश मात्रे भाड़ामा साहब भिवंडी के खासदार है। तो हमें राजनीति और जन सेवा के बारे में आप मत सिखाइए कि कैसे होता है और क्या होता है। हमने सिर्फ एक ही मुद्दा रखा था कि लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके ऊपर मैंने पॉइंट रखा था, वो सामने वालों को जमा नहीं, इसलिए वो बौखला गए, उनके जमीन के पैर के नीचे की जमीन सरक गई है। इसलिए अभी आप देख सकते हैं जिस दिन वीडियो आया उसके अगले दिन से इतना फास्ट काम चालू हुआ कि एरिया में 1.5 साल में देखने को नहीं मिला था। जो वीडियो में दिखा है उतने ही जगह पे काम हुआ है, देख सकते हैं पीछे कुछ चालू है जो इतने 1-1.5 साल से भरनी पड़ा है, ये इस पे कोई किसी का ध्यान नहीं है। एक ही नाले से पूरा ये एरिया पीछे का भी वही ट्रैवल कर रहा है और आपके वो पीछे के एरिया से भी पूरा एरिया ये साइड का ये एक ही नाले के ऊपर से जा रहा है। देख सकते हैं गाड़ियां जा रही है, गाड़ियां आ रही है वहां से, बाकी साइड में ना कोई डागडूजी करके दी है ना कोई लेवल करके देने का काम किया है। मैं एक ही कहना चाहूंगा, कॉन्ट्रैक्टर को पूछने से कुछ नहीं होगा, जिन्होंने जवाबदारी लिया ना उनका जवाबदारी है काम करने का और सवाल पूछना मेरा और पब्लिक का काम है और जवाब देना इनका काम है, ना कि झूठ बोल के दूसरा बताया जाए। मैंने जो नाले का मुद्दा लिया था वो नाले का मुद्दा 100% सच था कि नाले सब खुले थे और नाले ये नए बने हैं गटर। इन्होंने क्या बताया कि नगर पालिका ने गटर साफ करने के लिए चेंबर निकाले। अरे नए गटर बने तो उसको साफ करने की जरूरत क्या है? इन्होंने यहाँ के नेता है जिन्होंने हमें बरसाती मेंढक कहा है, मैं उनको एक ही कहूंगा कि वो चुनावी मेंढक है। उनके छोटे मेंढक ने जो कहा है कि यहाँ पे चेंबर पहले से लगे हुए थे, वो सरासर झूठ बोला है। उनको अभ्यास ही नहीं है, उनको एरिया का अभ्यास होता तो वो ऐसा बात नहीं बोलते कि वो चेंबर नगर पालिका ने निकाले थे और बाद में साफ करने के लिए ये करके रखा है। चेंबर वीडियो मेरा आने के अगले दिन चेंबर का काम शुरू हुआ और चेंबर तभी लगा है। बाद में उन्होंने न्यूज को बुलाया और गुमराह करने का कोशिश किया है लोगों को। जो सच है मैंने हकीकत रखा था वीडियो में। पूरा भारत के अंदर भिवंडी नगरी है, औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाला है और इस भिवंडी की क्या हालत है। जो भी काम हुआ है एकदम थर्ड क्लास काम हुआ, 2-2 सरिया डाल के सीमेंट डाला हुआ है। चालू बारिश में काम कर रहे हैं, पूरा 8 महीना कुछ नहीं करते, बारिश में काम करते हैं और ये हालत है। मेरे लड़के को देखने के लिए आए थे कालेर से, वो खड्डा देके वापिस चले गए, इसको हम कह रहे हैं यहाँ बच्ची नहीं देने का है। ये हालत है भिवंडी का, मैं आपको सच बताता हूँ। ये थोड़ा जब किया ना, खाली ये सीमेंट ये 12 महीने में सब टूट जाएगा।
ना आजू में फुटपाथ किया ना कुछ किया, कोई काम नहीं होता है। और पूरा सबसे पूरे इंडिया में भिवंडी सबसे पीछे है, जहाँ फ्लाईओवर बन गया, कुछ बन गया, जो बन गया, और ऐसे नरक में हम रह रहे हैं। ये सबसे गंदी बस्ती है। हम सिल्वर पार्क में रहते हैं, लेकिन यहाँ की क्या हालत है, बच्चे रोज खड्डे में गिरते हैं। ये हालत है, सब पैसा बटोरने में है, कुछ काम नहीं होता है भिवंडी में। यहाँ की पब्लिक बहुत दुखी है और कोई यहाँ बोलता नहीं है। यहाँ की पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, सब बोल के धरना दिया तो सब काम हो जाता है। आप देखो वहाँ नाले पे, यहाँ पे जो म्युनिसिपल साइड में सालों में काम कर रहे हैं, चलती बारिश में सीमेंट डाल रहे हैं, वो कितना दिन चलने वाला है? सरिया लगा भी नहीं, सीमेंट डाल दिया और पैक कर दिया। को ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने कुछ 3 दिन पहले कहा था तो बस अटक गई तो क्या हुआ, भगवान ना करे वो बस में अगर आपके बच्चे होते हैं और बस की कोई दुर्घटना हो जाती थी एरिया में रोड की वजह से, तभी भी यही आपका जवाब रहता था क्या? पानी बोलते, पानी लोगों को पीना नहीं पड़ता है, पानी कोई घर से नहीं दे रहा है, लोग यहाँ की घर पट्टी भर रहे, लोग यहाँ से टैक्स भर रहे, इसलिए लोगों को पानी मिल रहा है टाइम टू टाइम। और मैं एरिया के लोगों को यही कहना चाहूंगा, अगर किसी ने पानी काटने की धमकी दी, चुनाव आ रहा है, अगर पानी का लाइन काटने की धमकी दी तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप मेरे पास आइए। मेरा ऑफिस ओसवालवाड़ी में सिल्वर लिप के सामने ऑफिस मेरा है। किसी को भी तकलीफ रहेगी या किसी भी किस्म की तकरार रहेगी, मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं ओसवालवाड़ी के लोगों को और एक बात बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से या फिर 1 साल से बोल सकते हैं, हमारे एरिया की सोसाइटी वालों की मेरे पास एक कंप्लेंट आ रही है। और कंप्लेंट ऐसी है कि रोड का खोदकाम जब भी शुरू था, तभी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने जब भी रोड खोद दिया, पानी के कनेक्शन टूट गए। उसमें यहाँ के नेता है, उन्हीं का एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर आता है और हर एक बिल्डिंग के पास से एक कनेक्शन के 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे पैसे लेता है। बल्कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर का है कि पाइप टूटेगा तो कनेक्शन जोड़ के देने का। ऐसे एक बार नहीं, एक ही बिल्डिंग के 2-2, 3-3 बार कनेक्शन टूटे, फिर इतना पैसा गया कहाँ पे? एरिया वाले आवाज नहीं उठा रहे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लोग बोलते हैं कि पानी काट देगा। मैं लोगों को यही बोलूंगा, पानी कोई छीन नहीं सकता है तो आपसे, और ये कोई पानी इनके घर से खरीद के नहीं दे रहे, आप लोग टैक्स भर रहे हो। अगर तकलीफ हो रही है तो बोलिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लोगों के पास से पानी के कनेक्शन के नाम पे पैसे लिए गए हैं। हर एक बिल्डिंग के पास से 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे अमाउंट लिए गए, और हर एक बिल्डिंग का एक बार नहीं 2 से 3 बार रास्ते के काम के बीच में कनेक्शन टूटे, और हर बार नया कनेक्शन लिया गया है, और हर बार उतना ही पैसा लिया गया है। बल्कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर का है, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा भरना चाहिए। प्लम्बर को बुलाओ, प्लम्बर भी एरिया में एक ही चलता है। हर एक बिल्डिंग का कनेक्शन टूटेगा तो उससे प्लम्बर भी एक ही काम करेगा, और कोई प्लम्बर काम करते हुए दिखता नहीं एरिया में। एरिया के नेता के छोटे मेंढक ने कहा है कि हम 25-30 साल से कांस्टेंट काम कर रहे हैं, और 2021 का एग्जांपल दिया। अरे 2021 में अगर रोड खराब था तो उसके पहले भी तो आपके ही पिताजी महापौर थे एरिया के, उप महापौर भिवंडी के, तभी क्या किया आपने? और सिल्वर लिप का रहा सवाल, सिल्वर लिप में अगर पाइप डालने का है तो आप 30 साल से राज कर रहे हो यहाँ पे, तो 30 साल में अभी इस साल में आपको पाइप डालने का सूझा है? इतने साल किया क्या? और लोगों को, ओसवालवाड़ी के रहवासियों को एक ही बोलूंगा, किसी को भी कोई भी समस्या होगी, पानी की या फिर कोई भी पर्सनल समस्या होगी, उसके लिए मेरे ऑफिस में आइए, मुझसे संपर्क कीजिए, मेरे लोगों से संपर्क कीजिए। सिल्वर लिप के सामने मेरा ऑफिस है, कभी भी आइए, आप कोई भी टाइम पे आइए, आपको मदद मिलेगी। जो समस्या है इतने दिन से आप देख रहे हैं, लोगों को भी न्यूज में पता चल रहा है कि रोड की तकलीफ है। कुछ दिनों से यहाँ पर चेन स्नैचिंग का भी प्रकार बहुत बढ़ गया है। चेन स्नैचिंग होना, मोबाइल चोरी होना, बाइक चोरी होना, इन सभी तकरारों के लिए मैंने भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आयुक्त साहब के पास तकरार दी है, और भिवंडी के डीसीपी साहब उनके पास भी तक्रार दी है। भिवंडीचे खासदार बाळामामा म्हात्रे यांनी पण पत्र दिले होते, तेच मी पत्र सुपूर्द केल्यात आयुक्त साहेबांना आणि डीसीपी साहेबांना। आणि मी लास्टला एवढंच बोलीन, इथले जे नेता आहेत त्यांना एकच सांगेन, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। इधर से फोटो लो, ये 1 साल से इधर ऐसे ही पड़ा है। ये मट्टी भी हम लोग ने अभी थोड़ा डाला है, बाकी नहीं तो ऐसे ही पूरा इधर पानी भर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर दुकान में कस्टमर आ रहे, इधर कितने तो 2-3 लेडीज तो गिर गई ये पानी में। इधर ये सब मट्टी अभी हम लोग डाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो धंधे के लिए करना ही पड़ेगा, बाकी सब ऐसे 1 साल हो गया ऐसे ही पड़ा है। वही है तो खड्डा है, कोई भी जाएगा तो गिरेगा ही गिरेगा। हम लोग जैसे तो और गिरेंगे, बाइक से जाएंगे। आधा रोड बना है आपके सामने ही देख लो, आधा रोड बन के रख दिया। ये खड्डा देख लो, अभी रिक्शा जाएगी, आप झूम करो और उधर देख लो कि कैसे जो रिक्शा जा रही है, पता चल जाएगा।
कि कितनी हम लोग को तो तकलीफ है ही, पर यहाँ की पब्लिक को सबको तकलीफ है, कोई बोलता नहीं है। आगे भी देखो कितना प्रॉब्लम है। आज कितना टाइम हो गया, 2 साल से ऊपर हो गया। रोड बनेगा, रोड बनेगा, हम लोग की बिल्डिंग ये रही, हम लोग के खुद के पैसे से खर्चा कर के सारा रोड ऊंचा हुआ तो पानी सारा बिल्डिंग में भर जाता। तभी क्या करना है, आप उसका सोल्यूशन तो दो। ये यश पाटिल जी वो सब करते हैं तो उसको आगे कुछ करने नहीं देते। बेचारा आगे आका है, करता है, बच्चे लोग को तकलीफ होती है, सब लोग को। ये देखो सबका प्रॉब्लम है, दुकान वाले को भी सबको प्रॉब्लम है। आप देख लो खड्डे, आप बाइक लेके जाओगे तो दिखेगा, और हम लोग के जैसे जाओ बाइक में जाएगा वो गिरेगा ही गिरेगा। और बच्चे लोग को इसे अभी इस टाइम पे बाइक दे भी नहीं सकते कि गिरने का डर है। खड्डा तो देखो आप। समस्या यही है, 2 साल से रोड देखिए आप पूरा ये मतलब सर्वे कीजिए पूरे एरिया का, तो पता चलेगा रोड कैसा है। हर जगह पे आधा आधा काम किया हुआ है, और मुनी सूरत के उधर जाएंगे तो हालत ही खराब है। और बीच में वो देखो वहाँ पे जो चौक है मेन, वहाँ पे तो 4 दिन पहले ट्रैफिक देखते अब तो पता चलता है आपको। ऑल ओवर पूरा रेसिडेंशियल एरिया पूरा ब्लॉक हो गया था ट्रैफिक की वजह से। स्कूल की बसेस सुबह से 6:15 बजे से शाम के 6:30 बजे तक चालू रहती है। उनको भी कितनी प्रॉब्लम होती है बच्चे लोग को लेने आने में, छोड़ने में। बस वाले बोलते हैं हम लोग आपके इधर स्टॉप पे नहीं आएंगे, आप रोड पे छोड़ने आओ। क्यों? रास्ते की वजह से। प्लीज इसका सॉल्यूशन निकालिए। और यश पाटिल जी वो जो है हेल्प कर रहे हैं तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको रोकिए मत ये चीज के लिए। यश पाटिल जी के ये सवाल उठाने के बाद ही हुआ है, उसके पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। एक्चुअली 2-2.5 साल से प्रॉब्लम है। बच्चा गिर गया था दूध वाले का, आगे के गटर में जाके मिला है, वो भी मर गया था। वो भी कैसे चलेगा? क्यों? इनकी भी फैमिली नहीं है क्या? उनको प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब वो लोग सेफ है? दूसरों की फैमिली को कुछ भी हो तो कुछ ध्यान नहीं देने का, कोई एक्शन नहीं उठाने का। हम लोग सब बच्चे को 12:30 बजे रखने के लिए जाते हैं, और बारिश आने के टाइम पूरा खड्डा भर जाता है और खड्डे में पानी रह जाता है। हम लोग को मालूम नहीं पड़ता है कि पानी है कि खड्डा है। इसमें बाइक गाड़ी सब जाती है। मैं 2-3 बार गिर चुकी हूँ, हाथ भी टूट चुका है मेरा। अभी मैं जाती नहीं बच्चे लोग को रखने के लिए, क्योंकि मेरे को भी अभी डर लगता है। पहले खुला ही था चेंबूर, और खड्डा मोनी सूरत के इधर कितना खड्डा है। और वो गटर की लाइन वो खुला ही छोड़ी है, इधर खुला छोड़ा है, वो पत्थरों के इधर खुला छोड़ा है सब। अभी कोई भी गिर जाएगा। और पहले वो शंकर भगवान के मंदिर का इधर एक बाइक वाला था, वो गिर के वो आगे निकला था गटर में से। ऐसा अभी छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है। अभी 2-1.5 साल से तो ऐसा ही सब रोड पड़ा है। इतना खड्डा नहीं चलेगा। और कचरे के लिए ही बोल रही हूँ मैं, कचरा भी जिधर तिधर पड़ा रहता है। वो गंदगी साफ करो अभी भिवंडी में। भिवंडी का रास्ता और गंदगी दोनों का स्वच्छ चाहिए अभी। स्पीड न्यूज।